बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हम जैसे इंसानों के लिए ये दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है। हम जैसों से मेरी मुराद मेरे जैसे वो लोग हैं जो इस दुनिया के आर्जी हुस्न के फ़रेब में आकर आखिरत बुला बैठते हैं और इसी दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें जा बजा ऐसी बहुत सी निशानियों को दिखाता रहता है कि हम इस दुनिया की बजाय उसकी तरफ लौट आएं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कुफ्र और शोबिस की रंगीनियों से निकलकर इस्लाम की आगोश में आ गई और हदायत पा गई और हम जैसों के लिए दुनिया में अल्लाह ताला की वहदानियत के सबूत का एक जलवा बन गई। नाजरीन, ये कहानी इटली की एक मशहूर एक्ट्रेस मार्शीला एंजेलो की है जो अपने कैरियर के अरूज पर शोहरत और दौलत को छोड़कर हल्का इस्लाम में आ गई। आइए जानते हैं कि मार्शीला एंजेलो से फातिमा अब्दुल्ला का सफ़र उसने कैसे तय किया। मार्शीला एंजेलो यानी फातिमा अब्दुल्ला का ताल्लुक इटली से था और वो एक ईसाई ख़ानदान में पैदा हुई। उनका बचपन जिनीवा में गुजरा और बाद में वो फैमिली समेत रोम में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने एक आर्ट एकेडमी में दाखिला ले लिया। अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से जल्द ही एक कंपनी ने उन्हें मॉडलिंग के लिए साइन कर लिया। मॉडलिंग स्टार्ट करने के थोड़े ही अरसे बाद इटली के मशहूर डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने उन्हें एक फिल्म की ऑफ़र की जिसे उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। किस्मत की देवी मेहरबान थी और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और रातों रात वो दौलत और शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गई। वो बताती हैं कि कुछ अरसे बाद मैं वर्ल्ड वॉर 2 के मौजू पर बनने वाली एक फ़िल्म के सिलसिले में मिस्र गई और मिस्र जाने का वो सफ़र ही मेरे लिए रोशनियों का सफ़र बन गया जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। मिस्र के एक दूर दराज इलाके में सफ़र के दौरान हम लोगों ने एक जगह क़याम किया। वहाँ मैंने बहुत से लोगों को हाथ मुंह धोकर और जूते उतार कर एक इमारत में दाखिल होते देखा। वो लोग कतार में खड़े होकर एक अजीब सा अमल कर रहे थे। ये सब मेरे लिए नया और अजीब था। पता नहीं कब और क्यों मैं उस इमारत के अंदर चली गई। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि अब वो लोग पुरसुकून बैठे थे। मैंने कुछ नाजेबा लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, लेकिन हैरत ये थी कि किसी ने भी मुझे आंख उठाकर नहीं देखा। उस इमारत में अजीब सा सुकून था। मेरे पूछने पर मुझे पता चला कि ये लोग मुसलमान हैं और नमाज अदा कर रहे हैं और ये इमारत मस्जिद है। शायद मैंने पहली दफ़ा किसी मस्जिद को और मुसलमानों को देखा था। मेरे ख्यालों में मुसलमानों का इमेज एक दहशतगर्द और जुनूनी किस्म के इंसानों का था जो बिला वजह मासूम लोगों को जहाद के नाम पर कत्ल करते थे। दूसरे दिन भी मैं उसी वक्त मस्जिद की तरफ गई और उन लोगों को नमाज पढ़ते देखने लगी। उनके इस तरह इतने मुनज़्ज़म तरीके से इबादत करते देखकर मुझे न जाने क्यों बहुत कल्बी सुकून हो रहा था। नमाज ख़त्म होने के बाद जब लोग मस्जिद से बाहर आए तो मैंने उनसे इस इबादत के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने गौर किया कि मुझसे बात करते हुए उनकी नज़रें ज़मीन की तरफ थीं। किसी ने भी मुझे घूरने या देखने की कोशिश ना की। वो सब बहुत नेक और सादा तबीयत लोग थे। वो मुझे बहन और बेटी कहकर बुला रहे थे। मेरे लिए ये हैरान कुन था कि क्या ये लोग वो मुसलमान हैं जिन्हें हमारे माशरे में दहशतगर्द और जालिम समझा जाता है। ये लोग जानते हैं कि मैं यहाँ अकेली हूँ, लेकिन ये लोग तो मेरी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे। हमारे माशरे में तो मर्द औरत के जिस्म के भूखे होते हैं, लेकिन यहाँ मामला कोई और है। मुझे ये बात हैरत में डाले हुए थी कि मेरे अपने शहर में आज तक किसी ने मुझे बहन और बेटी कहकर नहीं बुलाया। चंद दिन में शूटिंग का काम ख़त्म हो गया और मैं वापस इटली आ गई। इटली में मैं अपने एक दोस्त के साथ लिव इन में रहती थी। इटली वापस आने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। मुझे अपना और मेरे दोस्त के साथ रिलेशन बहुत अजीब और गलत लगने लगा। मुझे उन लोगों की इबादत और मुझसे बात करते हुए अपनी नज़रों को नीचे रखना मुतासिर कर गया था। मैं इतनी बेचैन रहने लगी कि मैंने
किसी नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया। मैं घंटों बैठकर उन लोगों की नमाज पढ़ने के तरीके और उस सुकून को सोचती रहती। मेरे ख्यालों में मिस्र के उस इलाके की छोटी सी मस्जिद, उन लोगों का इखलाक, नमाज में सबका एक दूसरे के साथ खड़े रहना, औरतों को हवस भरी नज़रों से ना देखना मुझे बहुत मुतासिर कर चुका था। ये मेरे कैरियर का अरूज था। दौलत, शोहरत मेरे घर की बांदी बनी हुई थी। मैं जब भी स्टेज पर जाती, लोगों की तालियां मेरा इस्तकबाल करती, लेकिन मेरी बेचैनी थी जो बढ़ती चली जा रही थी। फिर एक दिन दौरान ड्राइविंग मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था मरकज़े इस्लाम रोम। मैंने गाड़ी रोकी और उस इमारत में चली गई। वो लोग भी मेरे साथ बहुत शफकत से पेश आए। मैंने उनसे इस्लाम के बारे में पूछा तो उन्होंने एक पैकेट में चंद किताबचे डालकर मुझे दे दिए जिस पर लिखा था भाइयों की जानिब से अपनी बहन की खिदमत में एक तोहफा। मैंने घर आकर जब वो पैकेट खोला तो उसमें अतालवी ज़ुबान में कुरान मजीद का एक नुस्खा था और कुछ किताबें ख़ुसूसन इस्लाम में औरतों के हकूक़ से मुतल्लिक थीं। मैं बहुत देर तक उन किताबों का मुतालिया करती रही। उनमें लिखी हुई बातें मेरे लिए हिदायत के दरवाजे खोलती रहीं। किताबों के मुताला करने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि जो चीज़ दिल में उतर गई है उसे अपना लेने में क्या हर्ज है। इसी सोच के साथ मैं मरकज़ इस्लाम सेंटर वापस पहुंची और अपने इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मेरे ख्याल में इस्लाम कबूल करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता होगा, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने बताया कि इस्लाम कबूल करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं। बस इन चंद कलमात को दिल से मानकर ज़ुबान से दोहरा लें। उन्होंने मुझे कलमा शहादत और उसका तर्जमा बताया और ज़ुबान से कलमा पढ़वाया और अल्लाह की रहमत से अब मैं मुसलमान हो चुकी थी। दौलत और शोहरत होने के बावजूद मैं इंतहाई बेचैनी का शिकार थी, लेकिन कबूल इस्लाम के बाद मेरे अंदर एक रूहानी सुकून पैदा हो गया था। कुछ अरसे बाद मैं अपने उस दोस्त के पास गई जिसके साथ मैं रहती थी और उसे पसंद भी करती थी। उसे भी मैंने इस्लाम की दावत दी। मेरे दोस्त ने मुझसे अज़राह मज़ाह कहा कि ये मज़हब बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसे 30 साल बाद कबूल करूँगा। मैं जब जब भी उससे मिलती उसे इस्लाम की दावत देती। वो मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद के मेरे बदलाव से बहुत मुतासिर होने लगा था और एक दिन मेरे साथ मरकज़ इस्लाम सेंटर चला आया। थोड़ी सी कोशिश और उसके सवालों के तसल्ली बख्श जवाबों ने उसे इस्लाम कबूल करने पर राज़ी कर लिया। मरकज़ वालों ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। अब हम दोनों अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमान हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इन अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ गामज़न किया। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।